नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। हमारी ऐसी पेशकश जहां पर हम चाहते हैं कि आप शेयर बाजार से जुड़ें, लेकिन सही तरीके से, और सही तरीका है सही ज्ञान पाकर शेयर बाजार में प्रवेश करने का। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जब भी बनाते हैं तो आप इक्विटी को जगह दें, और जब आप इक्विटी को जगह देते हैं तो उसको जगह देने के लिए एक सही मात्रा या प्रपोर्शन में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। यही सब बारीकियाँ और बातें हम आपको इस पेशकश में समझाते हैं आसान भाषा में। और ये खास पेशकश में आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, अलग इसीलिए क्योंकि एक क्यूआर कोड है दरअसल जो आपको स्कैन करना होगा, और ये फुल स्क्रीन भी हम लेकर आएंगे क्योंकि शायद ऐसे दिखाने पर स्कैनिंग ना हो। तो एक क्यूआर कोड है जो स्कैन होगा, और उसे आप स्कैन करते ही जुड़ जाएंगे, देखिए व्हाट्सएप नंबर पर, और वहाँ पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। तो इक्विटी बाजार में भले ही आप डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए जुड़ना चाहते हो या म्यूचुअल फंड के रास्ते से जुड़ना चाहते हैं, ये क्यूआर कोड स्कैन करते ही आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम आपको दिशा दे सकते हैं कि कैसे, हमारे एक्सपर्ट के जरिए, कि कैसे आप शेयर बाजार से जुड़ सकते हैं। और आज हम शो में दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं श्वेता जैन, फाउंडर इन्वेस्टोग्राफी। श्वेता, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हमारे पहले दर्शक का भी सवाल हम लेंगे। इनका नाम है सोनू कुमार। सोनू जी नमस्ते। सोनू कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। मैम नमस्कार। जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, अलीगढ़ यूपी से बोल रहा हूँ मैम मैं। ठीक है। तो सोनू जी, आपने जो पोर्टफोलियो हमें दिया है उसमें सारे फंड्स तो हमारे पास जानकारी के तौर पर हैं, और जी जी क्वांट टीएलएसएस टैक्स सेवर है, क्वांट का पीएसयू डायरेक्ट जी आपके पास, क्वांट का ही मल्टी एसेट है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, जी ग्रो का निफ्टी टोटल मार्केट फंड है, और आईसीआईसीआई जी ग्रो मैम का भारत 22 एफओएफ भी ले रखा है, बंधन का स्मॉल कैप भी है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप भी है, और 20 साल में जी चाहिए 3 करोड़ रुपए। और इस पोर्टफोलियो जी से एक साल में 20% जो है आपकी कमाई हो जानी चाहिए, ये आपने उम्मीद लगाई है। सर, जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है, कोई ख़ास सलाह आपने ली किसी एडवाइज़र से, या किसी ने आपको बताया कि 20% कमाई आपको मिल जाएगी, इस तरह के फंड्स में आप निवेश कर दीजिए बस, ऐसा किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने क्या, मैंने अपनी मर्जी से ही लगाया मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। कब से कर रहे हैं सर निवेश? मैम लगभग लगभग 1 साल सा हो गया मैम। 1 साल हो गया है, चलिए ठीक है। जी एक बात तो साफ है कि आपको अपने निवेश की राशि बढ़ानी होगी, जो आप भी शायद समझते होंगे। कितना बढ़ा पाएंगे? जी मैम, जितना साल में, मान लो साल में महंगाई जितनी बढ़ती है उसी हिसाब से मैं पर ईयर के हिसाब से बढ़ा सकता हूँ मैम। चलिए, बहुत स्मार्ट और अच्छा जवाब, ऐसा तो बिल्कुल करना चाहिए हर निवेशक को। तो फंड मिक्स पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं। जी श्वेता, तो 20% सालाना इनको अपने पोर्टफोलियो में कमाई देखनी है इस फंड मिक्स के ज़रिए। क्या इस पोर्टफोलियो से ऐसा मुमकिन होगा? और इस पोर्टफोलियो में से नहीं तो जो आप पोर्टफोलियो रेकमेंड करेंगी, क्या उससे ऐसा मुमकिन हो सकता है? कविता, एक 20% रिटर्न हर साल का मिलना बहुत ही मुश्किल है, मैं कहूंगी नामुमकिन है, ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, के हर हर साल साल भर साल हमको मिलता रहे, तो वो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं चाहूंगी कि एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम कर ले। 12% तक एक साल का ऑन एन एवरेज, हर साल नहीं होगा वो भी, एवरेज पे 8, 10, 15 साल के टाइम में आपको मिल सकता है। तो 12% एक रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक है फिर भी, बट 20% तो बिल्कुल भी मैं कहूंगी कि रियलिस्टिक नहीं है। वो इसलिए एक्सपेक्टेशन हो रही है निवेशकों की क्योंकि लास्ट 3-4 सालों में उन्होंने काफी एक तरफा मूवमेंट देखा है सेंसेक्स का। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये थोड़े एक्सपेक्टेशन अपना कम कर ले, तो वो बेटर रहेगा। इनका एक गोल भी इन्होंने बताया है शायद कि 3 करोड़ 20 साल में, तो वो उसके लिए ये 30,000 तक अगर पर मंथ निवेश कर सकते हैं। आज लगभग 15 से 17 हजार रुपए ये निवेश कर रहे हैं शायद, तो उसका अगर 30 जब ले आए, साल 2 साल 3 साल में अगर ये ले आ सके तो वो एक बहुत अच्छा नंबर है इनके लिए। और जैसे जैसे ऑफकोर्स निवेश करते रहेंगे वैसे वैसे इनके कंपाउंडिंग के ज़रिए ये अपना देखते रहेंगे कि अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा कर चुके हैं। इनकी स्कीम्स पे मुझे थोड़ा-सा कमेंट करना है। जैसे इन्होंने क्वांट
मल्टी एसेट फंड लिया है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि अभी ये इक्विटी में ही निवेश करते रहें। इनके काफी मिड और स्मॉल कैप है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट यही एक इनपुट देना चाहूंगी मैं कि लार्ज कैप एक अपना कोर या बेस बना ले, उसके बाद मिड और स्मॉल कैप थोड़ा एक्स्ट्रा बन सकता है, क्योंकि वरना क्या होता है जब मार्केट में उतार ज्यादा रहेगा, चढ़ाव थोड़ा कम रहेगा, वैसा भी टाइम आता है और हमको वो टाइम भी देखना है अच्छे से। तो निवेशक थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप तब ज्यादा गिरता है, मिड कैप ज्यादा गिरता है। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि थोड़ी स्कीम्स ये कम कर ले, काफी स्कीम्स है ये। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट में ये थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, आईसीआईसीआई भारत 22 एफ में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्वांट की स्कीम्स ये बंद कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन आ जाएगा। बाकी इनकी स्कीम्स अच्छी लग रही हैं, तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो फिर बन सकता है ऑल राउंड। ऑल द बेस्ट। कोई खास वजह आपने क्वांट फंड्स में से निकलने की सलाह दी है सारे क्वांट फंड्स में? जी ईएलएसएस है एक, एक है पीएसयू फंड और एक है मल्टी एसेट फंड। तो इन तीनों फंड्स क्या मैं जरूरत नहीं देख रही हूँ पोर्टफोलियो में। बाकी पोर्टफोलियो जो मोतीलाल एसेट मिड कैप है, बाकी जो पोर्टफोलियो वो काफी अच्छा राउंड है, तो रेपिटेटिव जो है मुझे नहीं चाहिए उनके फंड्स में। अगर ईएलएसएस ये टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट सोनू कुमार जी। डॉक्टर पी के प्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। जी। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हैं, मैं एक एक फंड का नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो नहीं मेरा नहीं समय नहीं काफ़ी जी ले जाएगा। जी तो जी जी आपने जो सवाल भेजा है सर, उसमें क्या कुछ आपको और ऐड करना है, और क्या मैं सीधा श्वेता से आपके पोर्टफोलियो पर सलाह मांग लूँ? जी, उसमें ऐड तो नहीं करना है, बस इतना ही मुझे जी ये जानना था कि जैसे हमने अभी जी थोड़ा सा चर्निंग किया है, क्योंकि मैं आपका शो रेगुलर देखता हूँ, यूट्यूब पे देख पाता हूँ। ऐसे तो जी टाइम जी नहीं मिलता है, लेकिन यूट्यूब पे आप जी लोग डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग अपने हिसाब से देख लेते हैं। तो बिल्कुल। आपकी सलाह के आधार पे हमने अभी चर्निंग थोड़ा सा किया है, और स्मॉल कैप और मिड कैप का जो ये है हमने कम कर दिया है, एक्सपोजर उसमें कम ठीक कर है। दिया है। तो क्या लार्ज ये कैप में सही क्यों किया कम किया? हमने? नंबर एक। लार्ज हाँ, कम लार्ज किया है। कैप में क्यों कम किया है? मिड कैप स्मॉल नहीं, कैप में लार्ज कम कैप कर में सकते ज्यादा थे। किया है, लार्ज कैप में ज्यादा किया ज़्यादा है, किए स्मॉल हैं, कैप हाँ हाँ, सबसे फिर कम ठीक किया है। है। जी। ठीक है ठीक है, स्मॉल कैप ओके। सबसे कम कर दिया है। मिड कैप भी ठीक ठाक है, मिड कैप भी पहले ज्यादा था, वो हमने कम कर दिया है। तो मेरा परफेक्ट, सवाल ओके। जो नीचे है, एक तो ये है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों ओपीएस में कवर्ड हैं, वो सवाल आपके जी पास जी है ही। और जो जी जी नेचुरल है, जो हमारा जो जो डेट प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जाता है वो तो जाता ही है। हम ये जानना चाह बिल्कुल। रहे थे कि डेट के लिए हमारा क्या ये रेशियो जो इक्विटी डेट का वो सही है क्या? नंबर ठीक है, एक। नंबर दो, ये 30,000 एक्स्ट्रा हमें एसआईपी और करना है, तो कहाँ पे ओके, डाला जाए? और नंबर तीन, ठीक है। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैडम, वो हमें थोड़ा सा गाइड करिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे फंड में कुछ कैटेगरीज में, चूंकि हमारे पास अब सभी फंड हाउस के फंड है, यदि आप देखेंगे ऊपर तो सभी फंड हाउस के फंड है, दिख रही लगभग थी। लगभग जो अच्छे जी जी फंड हाउस है, क्योंकि बड़ा जी अमाउंट है, 2,36,000 का एसआईपी पर मंथ जा रहा है। तो जी मैं एक करता हूँ क्या कि किसी पार्टिकुलर उसमें, फॉर एग्जांपल मिड कैप में यदि फंड ए अभी अच्छा कर रहा है, फंड बी 2 साल से लैग कर रहा है, तो मैं उसमें एसआईपी स्टार्ट करता हूँ, फंड बी को रोक देता हूँ। तो क्या ये सही है पॉलिसी क्या? क्योंकि ओके। ऑलरेडी उसमें हमारा पोर्टफोलियो तो बना ही है, बस हमें इतना ही करना होता है कि इसका बंद करके उसका स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये तरीका सही है क्या किसी पार्टिकुलर उसमें करने का? हम्म चलिए, बहुत बढ़िया। और आप दोनों पति पत्नी को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप दोनों इतने डीपली जाकर और इतने बारीकी में जाकर अपना पोर्टफोलियो आपने बनाया, और आपका पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से बाकी दर्शकों के लिए भी एक सीख है। वो भी समझें कि किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में ध्यान से आपको मार्केट कैप एक्सपोजर को शामिल करना चाहिए। तो पहले आपका जो आपकी जो स्ट्रैटेजी थी कि मिड कैप स्मॉल कैप में आपने मुनाफा बांधा, लार्ज कैप में कर दिया, मेरे ख्याल से उसको भी हम थम्स अप देते हैं। बाकी तो श्वेता आपको समझाएंगी। और साथ ही एक ही कैटेगरी की 2 स्कीम्स में से निवेश एक में बंद करना और शुरू करना है। श्वेता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप शायद हाईलाइट करना चाहें पहले। जी जी कविता, इनका काफी अच्छा पोर्टफोलियो तो है, बट काफी ज्यादा स्कीम्स है, इन्होंने चर्न किया है, इन्होंने बताया।
पर कुछ स्कीम्स में काफी अमाउंट कम रख रहे हैं, जैसे 2,36,000 का जो एसआईपी है उसमें 2,000 एक स्कीम में निवेश हो रहा है, 4,000 एक स्कीम में निवेश हो रहा है। तो बहुत ज्यादा स्कीम्स ऐसे जुड़ती जाएंगी और एक टेल एंड बोलते हैं हम, तो छोटा सा एक स्कीम रह जाता है। उससे क्या होता है, फिर वो स्कीम चाहे कितना भी अच्छा कर ले, कोई डिफरेंस नहीं कर पाता है पोर्टफोलियो में, क्योंकि बहुत ही छोटा पार्ट है पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का। तो मैं इनके काफी सवाल है, एक एक करके सवाल का जवाब देती हूँ। इनका डेट और इक्विटी एलोकेशन पे इन्होंने डिस्कशन किया है, तो इनको मैं रेकमेंड करूंगी कि पहले तो एक अपना पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो बना ले, नॉट ना खाली म्यूचुअल फंड्स नहीं, पूरा इन्वेस्टमेंट्स क्या है, पीपीएफ है, एसएसवाई है, जो भी है इनका, और तब देखें इक्विटी इनका कितना एक्सपोजर है, 50% है, 60% है, तो वो उससे कंफर्टेबल है कि नहीं। क्योंकि ये 45 इयर्स के हैं, लेकिन अभी भी टाइम है इनके गोल्स के लिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल अभी टाइम है। तो इक्विटी में वो गोल्स में रह सकते हैं जो लॉन्ग टर्म है। अभी भी जो नहीं है उसके लिए वो जो अभी, जैसे अगर एक गोल इन्होंने बताया है कि 3 साल बाद इनको पैसे चाहिए एक गोल के लिए, तो उसके लिए जो ये पैसे चाहिए वो डेट से निकाल सकते हैं। जो ये एसआईपीस बाकी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो डेट का एलोकेशन है जो मैं बता रही हूँ, वो है सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए वो अगर यूज कर सके, या एक कुशन की तरह कि अगर कल मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ तो जो डेट है वो बिल्कुल कम नहीं होगा। और अगर ऐसी जरूरत पड़ी कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखी और इनका कोई भी वजह से इनको डेट से भी इक्विटी में डालना है, तो वो उनके पास ऑप्शन रहेगा। तो डेट अपना एकदम बंद नहीं करें, एक हेल्दी एलोकेशन रखें। और तीसरा, इमरजेंसी फंड एक बार हमारा हमेशा इनके पास रखें, जो है 6 महीने का एक्सपेंसेस। इनका पोर्टफोलियो वरना काफी बैलेंस्ड है, बट जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा स्कीम्स होती है, तो मैंने कुछ स्कीम्स मुझे लगता है जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल बिजनेस फंड है, बीएनपी हाइब्रिड फंड है, ये जो बहुत छोटा छोटा एलोकेशन है ये या तो बंद कर दे, या इन एलोकेशन को बढ़ाने का अगर इनका प्लान है तो वो कंटिन्यू रखें। इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने अभी 10 साल में 4 करोड़ का एक घर का गोल है, तो उसके लिए इनको 1,75,000 के करीब एसआईपी लगेगा। 5 साल में 3 करोड़ का गोल है, उसके लिए लगभग 3 लाख का एसआईपी लगेगा। तो जो अगर हमको लगता है कि एसआईपीज अच्छा अमाउंट का चल रहा है, बट इनका रिक्वायरमेंट भी है, और 15 साल बाद 7 करोड़ का उन्होंने एक बोला है, तो उसके लिए 70,000 रुपए पर मंथ लगेगा। तो ये इनका जो पर मंथ है, ऑफ कोर्स इनके पास पोर्टफोलियो भी है, 1 करोड़ का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और इन्होंने अपना जो बाकी पोर्टफोलियो है, गवर्नमेंट स्कीम्स है या पीपीएफ है, वो लगभग 60 लाख का बताया है, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा इनका वो भी पोर्टफोलियो है, तो वो 5 करोड़। देखिए कि कैसे तब कैश फ्लो हो सकता है। इनका एक जो और एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई कि जो ये स्कीम का रीसेंट परफॉर्मेंस देख के बदरेस नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हर स्कीम का, जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, हर स्कीम का भी एक साइकिल होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो स्कीम लास्ट साल भर 2 साल से अच्छा करे वो अगले साल 2 साल भी अच्छा करे। इनको देखना चाहिए कि जो स्कीम्स में ये निवेश कर रहे हैं वो स्कीम का जो मैंडेट है और इनका जो गोल है वो तालमेल में है या नहीं। जैसे इनको अगर स्मॉल कैप में एक्सपोजर चाहिए, तो ये स्मॉल कैप कैसा स्मॉल कैप है, इसमें थोड़ा लार्ज कैप है क्या, इसमें लिक्विडिटी है क्या, ये फंड मैनेजमेंट में जो फंड मैनेजर है वो कितने टाइम से है, इसका रिसर्च प्रोसेस क्या है, ये जो फंड हाउस है इसका इन्होंने वैसे सारे फंड हाउस में डाले हैं, बट जनरली ये फंड हाउस कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका फंड मैनेजमेंट कितना स्टेबल है। तो वो चीजें इनको देखनी चाहिए। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है वरना कि हम सिर्फ इनके पीछे ही भागते रहेंगे स्कीम्स के, और अपना पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो कम होते रहेगा। एक चीज मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि एक गलती ना करें कि अगर स्कीम में एसआईपी रोके तो भी उस स्कीम से पैसे ना निकालें। अगर निकाल रहे हैं तो हुँ, इनकी बातों से हुँ, लगा हुँ, नहीं कि निकाल रहे हैं, हुँ, हुँ। बट
जी। अगर निकाल रहे हैं तो वो नहीं करें। ओके। अगर एसआईपी बंद भी किया तो भी इन्वेस्टेड रहे। ऑलराइट, श्वेता, काफ़ी विस्तार से आपने सलाह दी है और मेरे पास दरअसल समय ख़त्म हो गया है, वरना मैं डॉक्टर साहब के पास जाती और कुछ डाउट्स अगर उनके जहन में होते तो पूछती। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। कुछ भी ना समझे हो तो हम ये शो यूट्यूब पर डालते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आप फॉलो करते ही हैं, तो वहाँ पर आप सलाह को वापस से सुन सकते हैं। शो को समाप्त करने का समय हो चुका है। श्वेता, धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया। और जाते जाते हम दर्शकों को छोड़ जा रहे हैं हमारे QR कोड के साथ, जो कि आप स्कैन कर सकते हैं और इस शो में अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।